नाज़रीन, इस वक्त हाई कोर्ट के इंटरिम आर्डर के नाम पर मुस्लिम तालिबात के सरों से जो स्कार्फ़ निकालने की कोशिश की गई है, निकाली गई है स्कार्फ़, उसकी एक पुरज़ोर मज़म्मत हम करेंगे। इसलिए कि हिजाब तनाज़ा पर कर्नाटक हाई कोर्ट का जो इंटरिम फ़ैसला जो आया था, उसकी एक गलत तरीक़े से तशरीह की गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस महकमा जो है मिलकर अमन के अंदर खलल डालना चाह रहा है। काश के एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस महकमा इस सिलसिले में इंटरिम आर्डर को सही तरीक़े से आवाम तक अगर पहुंचाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन उसमें मीडिया पहले ही से झूठ फैलाने का आदत से अपनी मजबूर है, तो उसने सितम बालाए सितम ये किया है कि झूठ और शरारत इतनी कर दी कि उर्दू स्कूलों के प्राइमरी और हाई स्कूलों की तालिबात को भी न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको घरों को भी वापस भेज दिया गया। ये कितनी बेशर्मी और बेहिसी की बात है कि अदालत के एक इंटरिम आर्डर को भी मुसलमानों की लड़कियों पर जुल्म करने के लिए ख़ुद सरकारी मिशनरीज़ इस्तेमाल की जा रही है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जो नारे लगाए जा रहे थे, इस नारों के पीछे एक गंदी सियासत आवाम के सामने आज खुल कर आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे कायदीन और समाजी तंजीमें सिर्फ़ मातम और मीटिंगें कर रही है और इंटरिम आर्डर तक को बहुत सारे ज़िम्मेदारान ने समझा ही नहीं है कि वो आर्डर है क्या चीज़। आर्डर जो भी दिया गया है वो सिर्फ़ सीडीसी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी वाले कॉलेजों के लिए है, जहां पर हिजाब एक इशू बना हुआ था, उनके लिए ये ऑर्डर आया हुआ था। और दूसरी प्राइमरी और एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट हाई स्कूल और प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल व कॉलेजेस के लिए ये ऑर्डर किसी भी तरह से लागू नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्कूल्स और हाई स्कूल्स और तुम्हारे प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस से लड़कियों को वापस भेजा गया। कल की तारीख़ में अगर ये दोबारा ऑर्डर वहाँ लागू किया जाए एसडीएमसी पर, तो याद रखो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल पूरे कर्नाटक में रोडों पर निकलकर एहतजाज और धरना देना शुरू कर देगी। लेकिन अफसोस है कि दोनों तरफ के स्कूलों को वहाँ बच्चियों के सरों से हिजाब निकालकर ज़ाफ़रानी एजेंडे पर चलने वाली जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके बारे में मिल्लत के कायदीन और समाजी तंजीमें ये लोग बरवक्त इसका रद्द अमल करते तो ये नौबत ना आती। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि महल्ले के नौजवान, मस्जिद कमेटियाँ और इसी तरह से ज़िम्मेदारान महल्ला मैनेजमेंट के लोग अगर ये इंटरिम आर्डर को सही तौर पर अमल करने की अपील करते तो ये नौबत हरगिज़ नहीं आती थी। लेकिन उन लोगों ने भी इससे अपने बेराह रवी का इजहार किया है। और याद रखें कि हमारे कायदीन और समाजी तंजीमें सही अगर वजाहत पेश करती तो ये नौबत यहाँ तक ना पहुँच पाती। लेकिन यहाँ हुकूक और सवाल को, यहाँ के हुकूक सवाल ही के ज़रिए से हासिल किए जा सकते हैं। मसलहत और ख़ामोशी से हम इस सेकुलर और दस्तूरी हुकूक को हासिल नहीं कर सकते। पर्दा और हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए इस्लामी शरीयत के एतबार के लिहाज से एक फ़र्ज़ है। भारत में किसी को भी, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असम्बली हो या फिर कोई और ताकत हो, हमारी बच्चियों के सरों से हिजाब नहीं निकलवा सकता। अगर कोई एक मुस्लिम औरत भी भारत में ज़िंदा है तो वो हिजाब के साथ ज़िंदा रहेगी। अगर वो दुनिया से जाती भी है तो हिजाब के साथ जाती है।
आपको मालूम होना चाहिए कि मर्द या औरत जब मर जाती है तो मुस्लिम औरतें मरने के बाद भी उनके सरों पर हिजाब और इस्काफ रखा जाता है। हम पैदा होते हैं तो भी हमारे सरों पर इस्काफ होता है, हम जब दुनिया से जाते हैं तो तब भी इस्काफ के साथ जाते हैं। तो कोई हिंदुस्तान की ताकत और भारत का कोई पार्लियामेंट और कोई ताकत रखने वाला हमें और हमारी मुस्लिम ख़वातीन के सरों से हिजाब और इस्काफ नहीं निकाल सकती, इसलिए कि यह हमारा राइट है, हमारे हुकूक है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मीडिया बहुत सारे बुरी तरह से डिबेट चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ख़ासकर ये सवालात डाले जा रहे हैं कि हिजाब चाहिए कि एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए या हिजाब चाहिए, जॉब चाहिए या हिजाब चाहिए। याद रखें ये बात कि जिस तरह से हमारी मुस्लिम लड़कियों की और इस कौम की पूरी बच्चियों की एक ही आवाज़ और एक ही जवाब है कि हमें तालीम हिजाब के साथ चाहिए, हमें तालीम हिजाब के साथ चाहिए। तो लिहाजा अगर कोई माँ बाप कुरान और संविधान दोनों आँखें इनमें से कोई दो चीज़ों को हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि जिस तरह से दोनों आँख जिस्म के लिए सही है तो इसी तरह से इस मुल्क भारत के अंदर कुरान और संविधान दोनों भी हमारे लिए ज़रूरी है। और हम वो कौम हैं कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी के लिए हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क की आज़ादी जब हासिल की है तो हम अपने हुकूक और आइन से लड़ने के लिए, जो हमारे हुकूक हमें नहीं देते हैं उनसे लड़ने के लिए हम अपनी जानों का नजराना नस्ल दर नस्ल तक देते रहेंगे और इस मुल्क में मरते दम तक हिजाब पहन कर ही रहेंगे। और इस हुकूक के लिए जितनी जद्दोजहद करना है हम करते रहेंगे। कोर्ट से हमारी अपील है कि इंटरिम ऑर्डर को मॉडिफाई करे और अदालत की जो हुक्म अदूली की जा रही है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ाएँ नाफिज करें और ऑर्डर इशू करें। और इंसाफ के बग़ैर इस भारत मुल्क के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता है। मुस्कान जैसी हज़ारों लड़कियां, हज़ारों बच्चियां आज स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के अंदर तैयार बैठी हुई हैं अपने हुकूक को लेने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बहुत से आमाइदीन ये बहस भी कर रहे हैं जो शर्मनाक है कि हिजाब के बग़ैर थोड़े दिन के लिए कॉलेज चले जाएं और कुछ देर के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा तो हम फिर दोबारा हिजाब को अपनाएंगे। तो याद रखो ये हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए कि हिजाब के बग़ैर एक मिनट भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा हक़ है, हमारा राइट है। थोड़े दिन के बाद भी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हिजाब डालेंगे और हिजाब ही के साथ जाएंगे, इसलिए कि हिजाब से हमें कोई ताकत मुस्लिम लड़कियों को नहीं रोक सकती। हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए इज़्ज़त भी है, इस्मत भी है, वक़ार भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो याद रखो ये बात कि सब हम इस सिलसिले में जितनी लड़ाई कानूनी एतबार से लड़ना है लड़कर अपना हक़ लेकर ही रहेंगे और इसके अंदर कभी हम समझौता नहीं कर सकते और किसी की नरमी हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। हम हुकूमत से और पार्लियामेंट से ये कहेंगे कि पार्लियामेंट हो या हुकूमत हो वो दस्तूर और ऑर्डर जो हुकूक हमें दिए हैं उस ऑर्डर और हुकूक के तहत ही हमारे लिए अहकामात नाफिज किए जाएंगे, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ ये सबसे बेहतरीन पर्सनल लॉ है। इसके ख़िलाफ़ ये दस्तूर के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि दस्तूर के दायरे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया है, उसकी तायीद पूरे मुल्क का हर बाशिंदा करता है। हम यही इल्तिजा और इल्तिमास करते हैं कि अल्लाह से ये उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पूरे हुकूक और आइन के दायरे
दायरे में रहकर इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।